हेलो ना सर, वेलकम बैक टू एसबराइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो चलिए देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ है। सो सबसे पहले तो आज आईएक्स मतलब 30% तक यहाँ पे क्रैश कर गया था, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी थी मार्केट का कपलिंग गवर्नमेंट यहाँ पे लाने वाली है, जिसकी वजह से आईएक्स आज 30% तक यहाँ पे क्रैश हो गया था। ठीक है, और जिसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो होगा जनवरी 2026 से। सो मैंने आपको पहले बता दिया है, फ्यूचर की जो भी ग्रोथ है, जो भी डी ग्रोथ है मार्केट, उसको पहले फैक्टर इन कर लेती है। ठीक है, निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 सेम वही 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसी रेंज में यहाँ पे घूम रहा है। जब तक 25,200 के लेवल से यहाँ पे ब्रीच नहीं होते और उसके और सस्टेन नहीं होते, तब तक कोई शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। नीचे के साइड में जब तक 24,900 के लेवल से यहाँ पे ब्रीच नहीं होते, तब तक आपको कोई भी निगेटिविटी आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। आईएक्स आज 30% यहाँ पे क्यों क्रैश हुआ, क्योंकि इसके पीछे का जो रिजल्ट था वो था कि गवर्नमेंट प्लान्स टू इंप्लीमेंट मार्केट कपलिंग अ सिस्टम वेयर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर सेंट्रली डिस्कवर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑपरेटर नॉट बाय द इंडिविजुअल एक्सचेंजेस लाइक आईएक्स। तो आईएक्स का जो भी यहाँ पे मोनोपोली बिजनेस था वो यहाँ पे मतलब क्रैकडाउन होता हमें दिखाई पड़ रहा है। आईएक्स का जो भी मार्केट शेयर था वो था अभी आईएक्स 90% है, तो ये मार्केट कपलिंग आने के बाद वो यहाँ पे 33% यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा, तो जिसका कि एक एडवर्स इंपैक्ट आज हमें स्टॉक में देखने को मिला था। स्टॉक आज यहाँ पे 30% तक क्रैश हुआ था। ठीक है, और स्टॉक अगर मतलब 30% क्रैश होना मतलब जो भी कंपनी की जो भी मार्केट वैल्यूएशन है वो यहाँ पे 30% तक डाउन हो गई। अगर कोई स्टॉक अगर 30% यहाँ पे अगर गिरता है, तो किसी भी मतलब आपके और मेरे यहाँ पे 100 या 200 स्टॉक को बेच देने से ये स्टॉक यहाँ पे 30% तक नहीं गिरता। यहाँ पे किसी बहुत ही बड़े प्लेयर ने इसमें एग्जिट लिया है, तभी जाकर ये स्टॉक आज 30% तक यहाँ पे डाउन हुआ है। तो ये जो भी न्यूज़ थी आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि आईएक्स का जो भी मार्केट शेयर है वहाँ पे ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। और आईएक्स के आज रिजल्ट भी आए थे, मैं आपको रिजल्ट भी बता देता हूँ। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो प्रॉफिट सबसे पहले देख लेते हो। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 27% का यहाँ पे जंप आया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर से 3% का जंप है। ठीक है, रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 19% अप है ईयर ऑन ईयर, और फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, सो रेवेन्यू में यहाँ पे जंप नहीं है और प्रॉफिट में यहाँ पे जंप है। ठीक है, हालांकि लेकिन ये जो भी आपको प्रॉफिट और रेवेन्यू यहाँ पे दिख रही है ना, ये मतलब क्वार्टर वन के लिए, तो क्वार्टर टू में आपको यहाँ पे बहुत ही वर्स्ट नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। बजाज फाइनेंस के आज रिजल्ट आए, तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट यहाँ पे अच्छे रिजल्ट है। सो गुड रिजल्ट फ्रॉम द बजाज फाइनेंस। सबसे पहले ऑल टाइम हाई सेल्स कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट की है, और ऑल टाइम प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट की। ठीक है, और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक नियरली अबाउट मतलब ऑल टाइम हाई के पास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 975 इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉफिट। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में कैसा जंप है, तो 20% यहाँ पे जंप है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में। ठीक है, 20% यहाँ पे जंप है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। ठीक है, रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे 21% जंप है ईयर ऑन ईयर, अच्छी न्यूज़ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी यहाँ पे 2 to 3% का यहाँ पे जंप है रेवेन्यू में। ठीक है, सो रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे। और नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम अभी आया है 10,227 करोड़, जो कि एस्टिमेट था 10,226 करोड़। सो जो जिसने एनालिसिस किया है मतलब बहुत ही सही है यार बंदा हो। ठीक है, और पिछले साल ये कितना थी, ये थी 8,365 करोड़। तो यहाँ पे 22% नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एयूएम इनका 25% बढ़ा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर। और जो भी एसेट क्वालिटी है, तो ग्रॉस नेट एनपीए अभी आए 1.03% के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 0.96% के, और पिछली ईयर थे 0.86% के। सो ये जो भी एनपीए है थोड़े यहाँ पे बढ़े हैं, सो ये एक थोड़ी यहाँ पे मतलब वीक का साइन है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेट एनपीए, तो नेट एनपीए के अगर हम देखें तो 0.50% अभी आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितने थे 0.4%, और ईयर ऑन ईयर कितने थे 0.38%। तो एसेट क्वालिटी के फ्रंट में थोड़ा सा यहाँ पे डेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेंट नहीं है, मैनेजेबल है। 1% का एनपीए मतलब हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट यहाँ पे अच्छा है बजाज फाइनेंस की तरफ से। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक तो मतलब यहाँ पे पिछले मतलब 3-4 महीने से एक ही जगह पे यहाँ पे घूम रहा है। मार्च अप्रैल में जो मतलब ये क्वार्टर हो गया पूरा, तो एक ही जगह पे घूम रहा है, और यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे तैयार है। 975 to 980 इसका ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, तो स्टॉक आप स्टडी कर सकते हो। नेस्ले तो आज 5 to 6% यहाँ पे डाउन था, क्योंकि नेस्ले के रिजल्ट्स वीक आए हैं। प्रॉफिट 13% डाउन है ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू फ्लैट बढ़ा है, एबिटा 0.2% और मार्जिन 1.30 मतलब 1.3% यहाँ पे डाउन है। तो नेस्ले के जो भी रिजल्ट्स है वो यहाँ पे वीक रिजल्ट्स आए हैं। मार्केट एस्टिमेशंस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे मिस है, रेवेन्यू इन लाइन है, एबिटा भी यहाँ पे बिलो एवरेज एक्सपेक्टेशन है, और मार्जिन में यहाँ भी इन लाइन है। ठीक है, और जो भी नेस्ले का जो भी स्टॉक है वो आज यहाँ पे 5% तक यहाँ पे डाउन था। और नेस्ले में गुड न्यूज़ है कि 1:1 का इन्होंने बोनस अनाउंस किया था। ठीक है, पिछले मंथ में, और इसका जो भी रिकॉर्ड डेट है वो उन्होंने बता दिया है कि 25 अगस्त तक अगर आपके डीमैट में अगर नेस्ले अगर है तो आपको एक शेयर यहाँ पे आपको बोनस में मिल जाएगा। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक आज मतलब 5% यहाँ पे डाउन था। और स्टॉक का अगर यहाँ पे सपोर्ट अगर हम देखें तो एफएमसीजी सेक्टर का अच्छा स्टॉक है नेस्ले, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी जो भी नेस्ले के रिजल्ट्स आए वो वीक है, क्योंकि जो भी स्लो डाउन है वो यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में हमें दिखाई पड़ रहा है। कोलगेट के भी रिजल्ट्स यहाँ पे वीक थे, और नेस्ले के भी रिजल्ट्स यहाँ पे वीक आए हैं। इसके अगर स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक में यहाँ पे एक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है 220 के आसपास। तो स्टॉक आप स्टडी कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 31% अप है। ठीक है,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर 40% अप है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 18.27% अप है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 130% अप है। तो मतलब अच्छे रिजल्ट है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। और एम की अगर हम बात करें तो एम यहाँ पे 18% ग्रो है ईयर ऑन ईयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एस का इनका जो भी मार्केट शेयर है उसको अगर हम देखें तो 4.3% यहाँ पे अभी आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 4.2% और पिछले ईयर में था 1.9%। तो मार्केट में इनका जलवा चल रहा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का। सो रिजल्ट यहाँ पे अच्छे हैं। और स्टॉक को भी अगर हम देखें तो स्टॉक में ये सभी न्यूज़ अभी फैक्टर इन हो गई है, इसलिए स्टॉक यहाँ पे लाइफ टाइम हाई को भी टच करने वाला है, जो कि इसका लेवल है 1100 के आसपास। और स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। के फिनटेक टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स आए हैं। सो के फिनटेक मतलब आप जो भी एसआईपी का ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उसका जो भी रजिस्टर्ड एजेंट है तो वो के फिनटेक है। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, ठीक है। सो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 13.5% का जंप है प्रॉफिट में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.2% का ड्रॉप है, ठीक है। सो ये हो गया प्रॉफिट। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है 15.6% ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना है 3% यहाँ पे डाउन है, ठीक है। मार्जिन की अगर हम बात करें, मार्जिन्स अभी आए 41.5% के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 43% के, और पिछले ईयर थे 41.7% के। तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे रिजल्ट्स में हमें ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी हो या फिर रेवेन्यू हो। और स्टॉक को भी अगर हम देखें तो स्टॉक पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो पिछले साल के मुकाबले स्टॉक को अगर हम देखें तो पिछले साल स्टॉक यहाँ पे 400 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। स्टॉक ने यहाँ पे हाइज लगाए थे 1600 के। तो स्टॉक में जो भी पॉजिटिविटी है सभी के सभी फैक्टर इन हो गई है, और स्टॉक में आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, जो कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो सकता है 1180 के लेवल्स तक, और वहाँ से एक मतलब यहाँ पे पुल बैक आता है ऑलवेज, ठीक है। और इस 20 वीक मूविंग एवरेज से यहाँ पे एक बाउंस बैक आता है, तो इस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हो। यूटीआईएमसी के रिजल्ट यहाँ पे आया। सो सबसे पहले स्टॉक यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी स्टॉक ने इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे अपसाइड होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट में कंप्लीट कर दिया है। तो स्टॉक यहाँ पे स्टॉक का चार्ट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर जो भी रेवेन्यू है वो 3% अप है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर 3% अप है। नेट प्रॉफिट 7% डाउन है ईयर ऑन ईयर। और EBITDA की अगर हम बात करें तो EBITDA भी यहाँ पे 3% डाउन है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करें, प्रॉफिट में यहाँ पे जंप मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जो भी प्रॉफिट था वो था 102 करोड़, अभी आया है 255 करोड़, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे जंप है प्रॉफिट में। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 376 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू थे, जो अभी बढ़ के आया है 547 करोड़। और जो भी मार्जिन थे तो मार्जिन थे 34% के क्वार्टर में, और अभी मार्जिन आए 22% के, जो भी पिछले साल थे 20% के। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ड्रॉप है। लेकिन ऐसे रिजल्ट मुझे यूटीआईएमसी के यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं थे, क्योंकि हर एक चीज़ में यहाँ पे कंपनी ने आउट परफॉर्म करना चाहिए था एज पर द चार्ट, क्योंकि चार्ट पे सभी की सभी जो पॉजिटिविटी है मार्केट ने इसको अच्छा खासा यहाँ पे वैल्यूएशन दे के रखा है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग सम बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम द यूटीआईएमसी, और जो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ पे पोस्ट किए वो अच्छे रिजल्ट्स है, और यूटीआईएमसी के रिजल्ट्स को मैं यहाँ पे एवरेज मानूंगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो भाई साहब ने मतलब कहीं पर भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स की मुझे दिख नहीं रहे, सभी के सभी सेक्टर पे सभी के सभी पैरामीटर पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी यहाँ पे वीक आए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉस नेट एनपीए मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, नेट एनपीए भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रॉफिट 65% डाउन है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। और नेट इंटरेस्ट इनकम 9% यहाँ पे डाउन है। सो अब मतलब इतने खराब रिजल्ट अगर आप पोस्ट करोगे तो मार्केट तो आपको यहाँ पे धोएगी। उसके बाद कैनरा बैंक के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 21% अप है ईयर ऑन ईयर, 1.7% रेवेन्यू में ड्रॉप है, प्रोविजन भी यहाँ पे मतलब थोड़े से बड़े हैं। और नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे हमें गिरावट दिखाई पड़ रही है, ग्रॉस एनपीए में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है, और प्रोविजन यहाँ पे बड़े। तो अच्छे खासे रिजल्ट्स है। प्रॉफिट में अगर ड्रॉप प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहे हैं, नेट एनपीए और ग्रॉस नेट एनपीए यहाँ पे मतलब डाउन है, तो अच्छे रिजल्ट्स है कैनरा बैंक से। उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे 60 के हाइज लगाए थे, और स्टॉक आज यहाँ पे 3% तक डाउन था। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक तो मुझे अभी भी यहाँ पे वीक दिखाई पड़ रहा है, RSI वगैरह के भी यहाँ पे मतलब डाउन साइड में है। और स्टॉक कैन रिट्रेस टू द लेवल्स ऑफ दिस मतलब 50 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक ये स्टॉक आ सकता है। साइंड भी मुझे यहाँ पे मतलब आज तो 3% यहाँ पे डाउन था, और रिजल्ट तो मतलब यहाँ पे इसके वीक ही आए है। और यहाँ तो मतलब मैं यहाँ पे और यहाँ पे स्टॉक में फॉल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं तो स्टॉक कैन फॉल अप टू द लेवल्स ऑफ जहाँ पे इसने इसका एक लो लगाया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन पे इस फॉलिंग इस राइजिंग ट्रेंड लाइन पे एक स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कल स्टॉक में क्या एक्शन होती है। एफआईएस ने फिर से सेलिंग की है और डीआईएस ने यहाँ पे बाइंग की है, तो एफआईएस की सेलिंग चल रही है, डीआईएस की बाइंग चल रही है, ठीक है। चलने दो भाई, क्या चलना है तो। और ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसी लगी, लग रहा है चलो तो फॉलो कर लेना। थैंक यू।